ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या दिखता है हमें? जो हम देखते हैं वो, या जो होता है वो? जो हम देखते हैं वो या जो होता है वो? दोस्तों, मक्खी और मधुमक्खी ये दोनों ही अपने अपने घर से बाहर निकलते हैं। मक्खी के रास्ते में भी वो सब चीज़ें आती हैं जो मधुमक्खी के रास्ते में आती हैं, लेकिन मधुमक्खी जाके सीधे वहाँ जहाँ तरह तरह के फूल खिल रहे होते हैं उस फूलों पर जाकर बैठती है और फूलों का रस निकालती है। और मक्खी के रास्ते में भले ही कितने ही फूल क्यों ना आते रहें, वो उन पर नहीं बैठेगी, वो उसे दिखाई ही नहीं देंगे। वो वहीं बैठेगी जो उसको दिखाई देगा, जो उसके लिए बना हुआ है, जो उसको अच्छा लगता है, यानी गंदगी। ये छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया में सब कुछ है। इसी दुनिया में अच्छाई है, बुराई है, गंदगी है, सफाई है, यूज़फुल चीज़ें हैं, हार्मफुल चीज़ें हैं, आपके काम आने वाली चीज़ें हैं जो आपको आपके मिशन की तरफ बढ़ाएंगी, और ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको आपके गोल से, आपको मिशन से हटाएंगी। लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी निगाहें कहाँ जाकर टिक रही हैं, आप किन चीज़ों को देख रहे हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपका ध्यान आकर्षित कर रही हैं। क्या वो यूज़फुल चीज़ें हैं? अगर ऐसी चीज़ें आपका ध्यान आकर्षित कर रही हैं जो आपके आगे बढ़ने में हेल्पफुल हैं, उसमें आगे बढ़ने में सहायक हैं, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और वहीं अगर आपने अपने ध्यान को उस तरफ भटक जाने दिया जो चीज़ें आपकी लाइफ में काम नहीं आनी है, उन लोगों में उलझ जाने दिया जो व्यक्ति आपकी लाइफ में काम नहीं आएंगे, आपको पीछे हटाएंगे, आपको डिप्रेस करेंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे, तो फिर आप अपने मिशन की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरह मक्खी को गंदगी दिखती है और वो गंदगी में उलझ कर रह जाती है, उसी तरह यदि हम अपने आप को ऐसे लोगों में, ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी चीज़ों में उलझा देंगे जो कि फूल नहीं है, जो सुगंधित नहीं है, जो कि पॉजिटिव नहीं है, जो कि हमें आगे बढ़ाने में हेल्पफुल नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें इस चीज़ के प्रति बहुत अवेयर रहना चाहिए, बहुत सजग रहना चाहिए कि हम किस तरह की चीज़ों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारा एटीट्यूड है, वो हमारा माइंडसेट है। हमारा ध्यान उसी तरफ जाएगा जिस तरह का हमारा माइंडसेट होगा। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक हनुमत रामायण की कहानी शेयर की थी, जिसमें मैंने ये सिखाने की कोशिश की थी कि यदि हम दुनिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो हम अपनी मेहनत को रिकॉग्नाइज करवाने की कोशिश करें कि हमारी वो मेहनत, हमारा जो काम है, जो हमने किया है, वो सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करे, उसको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। और यदि हमें समाज से कोई मतलब नहीं है तो हम अपने काम को दूसरे की भलाई के लिए उसको त्याग कर सकते हैं, उसको दरिया में बहा सकते हैं। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उसके बाद मेरे पास कुछ दोस्तों का फ़ोन आया, बात हुई कि भाई आपने कहा कि वो हनुमत रामायण उन्होंने एक शिला पर लिखी थी, पर्वत पर लिखी थी, जबकि हमें तो ये पता है कि वो उन्होंने केले के पत्ते पर लिखी थी। किसी ने कहा कि आपने कहा वो समुद्र में बहा दी, हमें तो ये पता है कि वो वहीं पर एक नदियाँ बह रही थी, उसमें नदी में बहा दी। मेरा ये कहना है कि हम इन सब चीज़ों में क्यों उलझते हैं? भाई एक कहानी है, एक एपिसोड है, उसको भाई भगवान के बारे में तो ये कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनो बहुविधि सब संता। भगवान की कहानी, और भगवान तो अनंत है, उसको हर आदमी अपने अपने अंदाज से कहता है। पॉइंट ये है कि हमें उस कहानी में अपने आप को उलझा के नहीं रखना है, हमें उस बात की तरफ ध्यान देना है जो हमें उस कहानी से शिक्षा मिल रही है। जो मैंने उस कहानी से, कहानियाँ सब पुरानी हैं, कहानियाँ कोई नई नहीं है, कहानियाँ पुरानी हैं, बस मेरा उन कहानियों को देखने का नज़रिया अलग है। तो अगर उस कहानी से मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ, एक लेसन आपको सिखाना चाह रहा हूँ, तो आपका ध्यान उस तरफ होना चाहिए जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। केले के पत्ते पर लिखी, समुद्र में बहाई या नदी में बहाई, दीज थिंग्स आर इमटेरियल। इन चीज़ों पर हमें उलझ के नहीं रहना चाहिए। हमें बिल्कुल मधुमक्खी की तरह उस तरफ टारगेट करना है जहाँ पर हमें सुगंध मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने में हमारी हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच।